सबसे पहले मैं बात करूं अगर अलायंस पे, तो ये अलायंस जो है नेचुरल अलायंस है। जो पार्टियां इतनी विषम परिस्थिति में, जब आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने सीबीआई भी पीछे लगा दी, ईडी भी पीछे लगा दिया, इनकम टैक्स भी पीछे लगा दिया और दो दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया और तमाम राज्यों की सरकारें बदल दी, तमाम क्षेत्रीय दल तोड़फोड़ करके उनके कई टुकड़े कर दिए, छिन्न भिन्न कर दिए, फिर भी कई दलों का, एक लगभग 26 दलों का एक जो नेचुरल अलायंस बना है, तो तब परिस्थितियां तो इतनी विषम थी, हमारे पास नंबर्स बहुत कम थे, सांसद बहुत कम थे, और अब ईश्वर की अनुकंपा से या फिर हम कह लें जनता के आशीर्वाद से या संविधान की ताकत से अब हमारे पास अच्छे नंबर हैं। अब हम लोग 240 के लगभग हमारे पास लोग हैं, तो अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये गठबंधन है वो 2027 ही नहीं 2029 तक चलेगा। और हो सकता है कि जो अभी एनडीए की सरकार बनी है, जैसे मोदी जी अब एनडीए की सरकार बोल रहे हैं, जबकि पहले तो हर बात को लेके जो है वो बीजेपी भी नहीं बोलते थे, सिर्फ मोदी बोलते थे, सिर्फ मैं बोलते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एनडीए सरकार में जो है अभी जो बनी हुई है, ये संसद शुरू होने के बाद ही खतरे में पड़ जाएगी। एक तो आप समझो कि 102 सांसद हो गए कांग्रेस के, इसके बाद 37 सांसद आपके हो गए समाजवादी पार्टी के, 29 सांसद तृणमूल कांग्रेस के, 22 डीएमके के, इसके साथ ही शिवसेना जो उद्धव गुट है और वाम दल के, और इसके अलावा जो है शरद पवार साहब के, तो ऐसे करके लगभग 225 ऐसे धाकड़ सांसद हैं, जिसमें से आपके 90% जो सांसद होंगे या 85% वो पीडीए फॉर्मूला या पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले वाले हैं। और जब वो संविधान की बात करेंगे, जब वो जातिगत जनगणना की बात करेंगे, जब वो सरकार से सवाल करेंगे कि मोदी जी आपने पिछले 10 साल सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी, अकेले रेलवे में 3 लाख पद खाली क्यों हैं, अग्निवीर योजना अभी तक रद्द क्यों नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब में देगी क्या सरकार, क्योंकि 10 साल तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये जो आने वाला जो समय है ये बड़ा ही अच्छा रहेगा, दिलचस्प रहेगा। और अगर अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो निश्चित तौर पे अलायंस होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, और अलायंस में जो भी सीट शेयरिंग हो, हमें जो सीट मिले या सपा के पास जो सीट रहे, वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि 9 की 9 सीटें पे जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें इंडिया गठबंधन चुनाव जीते, ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव जीते, क्योंकि अब जनता का समर्थन हमारे पास है। मोदी जी के जो झूठ का पिटारा है वो बिल्कुल टूट चुका है, खुल चुका है पिटारा। अब आप देख लो नीट के एग्जाम में ही पूरी दुनिया जान गई है कि ये बहुत बड़ा स्कैम था, पेपर लीक हुआ। जो वहाँ पे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो खुद कबूल रहे हैं कि हमें एक दिन पहले जो है पेपर मिल गया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी आंख बंद किए हुए हैं। और मोदी जी क्या तो खैर अता पता नहीं है, कहीं है वो तो लापता हो रखे हैं, वो तो उनका तो पता ही नहीं इटली है कहाँ नहीं है, वो तो जब जिम्मेदारी आती है मोदी जी फरार हो जाते हैं।